Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from respiration in organisms. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the रेस? मतलब कि जो एक एथलीट होता है, ठीक है, जो दौड़ने वाला होता है, वो क्या होता है, वो गहरी सांस क्यों लेता है जब वो दौड़ने के बाद या रेस फिनिश करने के बाद वो गहरी सांस क्यों लेता है? इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। एथलीट नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेस, क्योंकि एथलीट को बहुत सारी एनर्जी चाहिए ड्यूरिंग द रेस टाइम। एंड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी दे नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। हैंस दे ब्रीथ फास्टर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। इसीलिए बात करें, जब वो रेस को फिनिश करता है तो इसीलिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक मीन्स, ठीक है, क्या होता है, और एनारोबिक बीच में पहले हम सिमिलरिटीज़ की बात करें फिर डिफरेंसेस की बात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़, क्या समानताएं दोनों के बीच में होती, मतलब कि एरोबिक और एनारोबिक में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर होगा इन बोथ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। मतलब दोनों रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड के बाद सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ अकर इनसाइड द सेल। मतलब दोनों जो है रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो इनसाइड द सेल होता है। नेक्स्ट की बात करें, बोथ सप्लाई बाई प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब दोनों जो है बाई प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सिमिलरिटीज़ हो गई, मतलब कि एरोबिक और एनरोबिक में। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की बात, मतलब कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात करें, पहले एक तरफ हम लिख लेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी तरफ लिख लेंगे एनारोबिक। तो एरोबिक और एनारोबिक में हम डिफरेंसेस निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट एरोबिक का क्या है, उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। सेकंड की बात करें, टेक्स प्लेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की ऑब्सेंस में होता है। सेकंड की बात करें एरोबिक में, इन प्रोडक्ट्स ऑफ CO2 एंड H2। मतलब एरोबिक में इन प्रोडक्ट CO2 और H2 होता है, और एनारोबिक की बात करें, इन प्रोडक्ट आर CO2 एंड अल्कोहल। इन दोनों में क्या होता है, इन प्रोडक्ट CO2 और अल्कोहल जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गए, दो डिफरेंसेस हो गए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। थर्ड पॉइंट की बात करें, प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एरोबिक में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनारोबिक में क्या होता है, द एनर्जी रिलीज्ड इज लेस, मतलब लेस होती है व्हेन कंपेयर टू एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन की अपेक्षा जो एनारोबिक में क्या होता है, एनर्जी कम रिलीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, इट अकर्स इन द मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक होता है, और इसमें देखते हैं एनारोबिक में अकर्स इन यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। तब यीस्ट है, बैक्टीरिया है, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है या रेस्पिरेशन होता है वो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे हम एनारोबिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट। ठीक है, लेडन एयर। मतलब कि हमें अक्सर छींक आ जाती है जब हमारे नोज़ में डस्ट के पार्टिकल इनहेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसको बताना है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर द डस्ट इरिटेट्स द नोज एज द रिफ्लेक्सिव एक्शन डस्ट इज थ्रो आउट थ्रो स्नीजिंग। मतलब क्या होता है,
जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज में पहुंच जाते हैं, इससे इरिटेशन होता है। फिर जब हम स्नीजिंग करते हैं, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल हमारे नोज़ के थ्रू बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें जब भी हमें डस्ट हमारे नोज में होती है तो हमें स्नीजिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, टेक दैट 3 टेस्ट ट्यूब फिल्ड, मतलब 3 टेस्ट ट्यूब लेना, एक 3/4 पानी को भर देना, ABC लेबल्ड कर देना है। कीप अ स्नेल, एक घोंघा को रख देना है एक ट्यूब में, और बी में क्या करना है, प्लांट को रख देना है, और सी में क्या करना है, बोथ स्नेल एंड प्लांट, दोनों में, सी वाले में दोनों चीज़ें रख देना है। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ CO2, आपसे पता करना है कि सबसे ज़्यादा CO2 कंसनट्रेशन किस में होगा। तो सबसे पहली बात करें, टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसनट्रेशन, ठीक है, ऑफ CO2, बिकॉज क्योंकि ए वाले में क्या है, ए ट्यूब में स्नेल को रख दिया, मतलब एक घेंघा है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है, स्नेल विच एक्सपेल आउट CO2 इन द ट्यूब, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसको चाहिए तो CO2 गैस रिलीज़ करेगा, तो उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। सिंस अ प्लांट इज़ प्रेजेंट इन बोथ टेस्ट ट्यूब, दैट मीन्स, ठीक है, B एंड C आर प्लांट विल इनहेल, मतलब बात करें प्लांट इज़ प्रेजेंट बोथ टेस्ट, दोनों में है, B एंड C आर प्लांट विल इनहेल CO2 डिक्रीज, जिससे क्या होगा, CO2 डिक्रीज हो जाएगा, और CO2 कंसनट्रेशन दस विल बी लेस कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन दिस ट्यूब। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, मतलब इसमें टिक द करेक्ट आंसर करना है। तो इसमें देखना है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन कॉकरोचेज, जो कॉकरोच होते हैं, एयर जो है उसमें इंटर्स होती है, मतलब वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं, इंटर्स थ्रू देयर बॉडी, तो इन कॉकरोचेज एयर इंटर्स बॉडी थ्रू, किसके थ्रू, जो एयर जो है इंटर्स करती है, तो ऑप्शन ए क्या है, लंग्स, बी सेकंड क्या इन्होंने बताया, गिल्स, थर्ड इन्होंने क्या बताया, स्पेरिकल्स, और इन्होंने फोर्थ क्या बताया, स्किन। तो आप जल्दी से बताएं, इन कॉकरोचेज एयर्स इंटर्स बॉडी थ्रू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्पेरिकल्स, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, जो हमारे लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, किसके कारण हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए, इन्होंने क्या बताया, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सेकेंड उन्होंने क्या बताया, क्या होता है, लैक्टिक एसिड के कारण, और थर्ड उन्होंने बताया अल्कोहल के कारण, और फोर्थ उन्होंने बताया कि वाटर के कारण। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, इसमें हो जाएगा लैक्टिक एसिड, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के अंत में छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, चलिए देखते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट, एक मिनट में जो एवरेज जो है कहा जाए एडल्ट्स की जो ब्रीथिंग रेट होती है 1 मिनट में कितने टाइम होता है, ठीक है, जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है, तो इनको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 9 to 14 मिनट, सॉरी सेकंड, और फिर क्या है, नहीं पर मिनट, या 15 to 18 पर मिनट, या 21 to 24 टाइम पर मिनट, या 30 to 33। तो अब इसे बताइएगा। तो नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज़, क्या होगा, 15 से कितना 18 टाइम्स वन टाइम में क्या करते हैं वो करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, जब हम गैसेस को रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन ए रिब्स मूव आउटवर्ड्स, सेकंड क्या है, मूव डाउनवर्ड्स, थर्ड क्या इन्होंने बताया, मूव अपवर्ड्स, और फोर्थ इन्होंने बताया डू नॉट मूव एट ऑल। तो इसका क्या होगा, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एट द रिब्स, जब हम सांस को रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है, जो रिब्स होती हैं हमारी मूव हो जाती हैं डाउनवर्ड्स, मतलब कि नीचे की ओर दब जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इसमें बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं, मैच द आइटम्स, इसमें मैच द फॉलोइंग है, ऐसे मैच द कॉलम करना है ए और बी को, ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से करना है। तो इसमें क्या करना है, देखते हैं,
ये इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस नहीं दिया है, मैंने इसमें सोल्यूशन करा दिया है। तो पहले का ए हो जाएगा थर्ड के अल्कोहल के साथ, बी का डायाफ्राम हो जाएगा चेस्ट कैविटी के साथ, और सी वाला हो जाएगा अर्थवार्म में। दैट मीन्स स्किन से जो कौन ब्रीथ करता है, अर्थवार्म। डायाफ्राम कहाँ होती है, आपकी चेस्ट कैविटी में होता है। ईस्ट क्या होता है, अल्कोहल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये इसका ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए लीव्स का क्या होता है, लीव्स में स्टोमेटा होता है। फिशेस क्या होती हैं, फिशेस हैव गिल्स होती हैं। फ्रॉग क्या है, लंग्स एंड स्किन। दैट मीन्स फ्रॉग जो है लंग्स और स्किन बोथ से वो ब्रीथ करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देख लेते हैं। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो। ये टी मतलब ट्रू है तो टी राइट करना है, ये एफ है तो आपको फॉल्स, या एफ फॉल्स है तो एफ राइट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। तो क्या होगा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ पर्सन स्लो डाउन, तो ये होगा फास्ट, क्योंकि ब्रीथिंग रेट जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है, स्लो डाउन नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, चलिए देखिए, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो ये क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी फॉल्स होगा। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली द डे एंड रेस्पिरेशन एट नाइट, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। थर्ड क्या इन्होंने बताया, फ्रॉक्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज लंग्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉग जो है वो ब्रीथ करता है स्किन से और एज वेल एज देयर लंग्स, दोनों से सांस लेता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ की बात करें। फिशेस हैव लंग्स फॉर रिस्पिरेशन। फिशेस के पास क्या लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। तो क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाए, क्योंकि फिशेस के पास लंग्स नहीं होते हैं, फिशेस के पास गिल्स होते हैं, उनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं या रिस्पिरेशन करते हैं। ये 4 हुआ आपका। चलिए हम देख लेते हैं फिफ्थ क्या है। फिफ्थ चलिए देखते हैं। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो साइज ऑफ चेस्ट कैविटी है इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहलेशन, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी की जो साइज है क्या वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको बताना। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा बिल्कुल। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहलेशन, ये क्या होगा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। दैट मीन्स टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। गिवन वैल्यू अ स्क्वायर ऑफ लेटर इन विच आर हाइडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें रेस्पिरेशन बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म है कि उनका जो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दीज वर्ड में बी प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शंस अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स आर आल्सो इन द डायगोनल। तो फाइंड द वर्ड्स फॉर योर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला क्या है, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम clues about those words are given below in the square। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, चलिए देख लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो एयर ट्यूब्स होते हैं इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्या है, द स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी। जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होता है हमारे चेस्ट कैविटी के बगल, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको देखना है। स्केलेटल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी, इसका हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
muscular floor of the chest cavity, the muscular floor ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो क्या होता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ये होगा डायाफ्राम होता है। ठीक है, तो मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, चलिए थर्ड हुआ, हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ आ लीव्स। ठीक है, पत्तियों की निचली सतह पर टिनी पोर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। तो स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट क्या होते हैं? उनको अभी मैंने पढ़ाया है, उनको कहते हैं स्पेरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल। उन्हीं के थ्रू क्या करते हैं? वो ब्रीथ करते हैं। कौन? इंसेक्ट्स वगैरह। ठीक है, ये आपके 5th क्वेश्चन नंबर हो गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा उसे बताना है। तो इसका क्या होगा आंसर? चलिए हम देख लेते हैं। तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा? लंग हो जाएगा। लंग्स मतलब फेफड़े। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या होगा? लंग्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल मतलब जिनके थ्रू हम इनहेल करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, जो नॉस्ट्रिल के थ्रू, द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, तो नॉस्ट्रिल के थ्रू हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। चलिए 8 देख लेते हैं। एनरोबिक ऑर्गेनिजम्स, जो एनरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें कैसा होता है? जैसे यीस्ट हो गया आपका। ठीक है, चाहो तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, बैक्टीरिया भी हैं। तो ये किसको फॉलो करते हैं? वो एनारोबिक, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की बात कही तो आप यहाँ पर यीस्ट राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एन ऑर्गेनिज्म विथ अ ट्रैकियल सिस्टम। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म का बताइए जिनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम हो। ठीक है, तो इसकी बात करें, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जैसे एंट। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म विच ए ट्रैकियल सिस्टम, तो एंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। इसमें MCQ है। जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास क्यों ले जाते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? इन्होंने बताया है कि एट एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। इन्होंने क्या जो एल्टीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे 5 किलोमीटर के ऊपर हम बढ़ते हैं वहाँ पर कोई एयर नहीं। इसके कारण इन्होंने दूसरा ऑप्शन बताया है, द अमाउंट ऑफ एयर आर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस दैन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। इन्होंने ये बताया कि अमाउंट ऑफ एयर जो अवेलेबल है टू अ पर्सन इज़ लेस दैन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ये सेकेंड ऑप्शन इन्होंने बताया। थर्ड ऑप्शन क्या है? चलिए देखते हैं। थर्ड इन्होंने क्या बताया? द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर दैन ऑन द ग्राउंड। ये इन्होंने सी ऑप्शन बताया है। अगला देखते हैं, अगला इन्होंने क्या बताया? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सी हो गया है आपका। डी क्या इन्होंने बताया है? डी बताया है कि द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर दैन दैट ऑन द ग्राउंड। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में हो जाएगा आंसर आपका बी, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इन लेस दैन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये आपके हो गया आपका MCQ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. जय हिंद, जय भारत।